आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। जो 4-5 मिनट गुफ्तगू करूंगा, ये इमरान खान जो इस मुल्क में एक शख्स जो पैदा हुआ, उसके हवाले से सिर्फ चंद अल्फाज आपकी गोशे गुजार करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन अल्फाज से अगर मुतफिक हुए तो इनको आगे लोगों में शेयर भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इमरान खान जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो पाकिस्तान के एक मायानाज नंबर 1 क्रिकेटर बने। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने काम किया और क्रिकेट में वो नंबर 1 कैप्टन बने। फिर उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक एक्सपोजर, यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो एक डेवलपिंग स्टेट पे चल रहा था, और एक ऐसा कैप्टन जिसका क्रिज्मा पूरी दुनिया में, यानी उस वक्त ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खान साहब की एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी को लोग आइडियलाइज करते थे। एज अ क्रिकेटर जितना फेम इमरान खान साहब को मिला, इतना किसी भी दूसरे क्रिकेटर को नहीं मिला। फिर 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नंबर 1 कैप्टन, पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से आज आप जितने भी ग्रेट्स को उठा के लेके आए क्रिकेट के अंदर जो मौजूद हैं, वो आपको ये कहेंगे कि उनको पिक करने में और उनको सिलेक्ट करने में और उनको खिलाने में अगर किसी का किरदार था तो वो इमरान खान साहब का था। फिर 1992 के वर्ल्ड कप के जितने भी खिलाड़ियों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम सिर्फ इसलिए जीते कि हमारा कैप्टन जो है वो इमरान खान था। इमरान खान साहब ने इस मुल्क का नाम हमेशा रोशन किया। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को, जो इस मुल्क ने उनको दिया, उसके बदले में वो इमरान खान इस मुल्क को देता चला गया। तो वो एक नंबर 1 कैप्टन के तौर पे पूरी दुनिया में पहचाने गए, और जब वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर लिया, पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज के अंदर एक रिस्पेक्ट दी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एज अ कंट्री, दुनिया में लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, और ये सारी चीजें करने में इमरान खान साहब का किरदार था। और उसके बाद जब रिटायर हुए तो कोई लेविश लाइफ गुजारने के लिए नहीं चले गए, बल्कि उनकी वालदा का कैंसर की वजह से उनकी वालदा फौत हो गई, और उन्होंने ये कहा कि जो तकलीफ मेरी वालदा ने झेली है, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ना जो झेलें। और पाकिस्तान में पहली दफा एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद डाली, जिसमें 1 रुपए से लेके लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तानी कौम ने भी उनके साथ शामिल होके पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आपको बना के दिया, जो कैंसर अस्पताल है लाहौर के अंदर। और आज इस वक्त आप देखें तो 3 और हॉस्पिटल जो है ये शख्स जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए बना रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ही वाज, यानी आप एजुकेशन वाइज आप चेक करें कि एजुकेशन उनकी ऑक्सफोर्ड से, और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और फिर एक देहाती इलाके में नमल यूनिवर्सिटी जो मियाँ वाली आपने खान साहब ने बनाई है, वो यूनिवर्सिटी आप देखें तो वर्ल्ड क्लास डिग्री जो है वो देहाती लोगों को, बच्चों को दी जाती है ताकि वो दुनिया के साथ कंपीट करें। ये इमरान खान फिर आगे बढ़ता गया। इसने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, और पाकिस्तान के अंदर पहली दफा लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये जो सियासी जमातें हैं ये क्यों आपके मसाइल को हल नहीं कर पाती। और ये सब कुछ करते करते खान साहब को 15-16 साल गुजरे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की कौम को ये पता लगा कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, खान बात तो ठीक कर रहा है लेकिन इसके साथ लोग नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ना शुरू हुए। इमरान खान का जो एरा बना वो 2000 के बाद बना। 2000 के बाद जो नौजवान पैदा हुआ, उसने जब खान की गुफ्तगू सुनी तो आहिस्ता आहिस्ता उस गुफ्तगू को वो आइडियलाइज करता चला गया, और फिर 16 साल की उम्र में वो नौजवान पूरी तरह से इमरान खान का फैन हो गया। इमरान खान की बातें उसको दिल को लगती थी। इमरान खान की गुफ्तगू में वो लीडरशिप के पहलू देखता था। इमरान खान की गुफ्तगू में वो कंपैरिजन करता था पाकिस्तान के अंदर बाकी लीडरशिप को, पाकिस्तान में नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को, इन लीडर्स को जब वो कंपैरिजन करता था तो उसके सामने एक ही सवाल और एक ही जवाब बन के आता था कि इमरान खान अनमैचेबल है इनके मुकाबले में। और वो जो
जो पाकिस्तान का नौजवान था, उस नौजवान ने सोशल मीडिया में निकल के, फिर आपने देखा होगा कि फिर 2011 में एक तारीख साथ जलसा, और उसके बाद जलसों की एक बारिश हुई, और फिर फाइनली इमरान खान साहब को पहली दफा केपीके के अंदर गवर्नमेंट मिली। केपीके में गवर्नमेंट मिली तो पहली दफा पाकिस्तान के अंदर पुलिस सिस्टम को ठीक करने की बात की गई, पहली दफा लैंड रिकॉर्ड को, पटवारी सिस्टम को खत्म करने की बात की गई, और एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नेंस के साथ केपीके के अंदर गवर्नमेंट की गई। और जहां पे करप्शन के अंबार थे, करप्शन को कम किया गया, केपीके की डेवलपमेंट में सड़कों में जालसाजी कर दी गई, और वहां पे अपोजिशन के जो लोग थे वो ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन केपीके के अंदर कराया वो तारीख साज है और वो बहुत बेस्ट है और उससे लोगों के मसाइल हल होते हैं। यही खान जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ा, पाकिस्तान की कौम जुनून की हद तक इनके साथ का गठी हो गई, और फिर इस इमरान खान के साथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी इकट्ठे हुए और फिर खान साहब को गवर्नमेंट मिली, पाकिस्तान के वजीर आजम बने, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट इस मुल्क में अगर किसी लीडरशिप के साथ है तो वो इमरान खान साहब के साथ है। और आज ये एरा जो है वो इमरान खान का एरा है। जिस तरह 1970s में या 80s में जुल्फकार अली भुट्टो का एक एरा था, आज का एरा इमरान खान का एरा है। लोगों ने और नौजवानों ने, क्योंकि जब नौजवान अपने घरों में गए उन्होंने अपने वालिदैन को डाइवर्ट कर दिया पीटीआई की तरफ और फिर इमरान खान की तरफ, और जो भी इमरान खान को सुनता था उसको ये लगता था कि इमरान खान से बेहतरीन जो है वो कोई नहीं है। और इमरान खान का ये एरा बन गया, और नौजवान पढ़ा लिखा जो फीमेल हैं जो मेल हैं सबका जो एक नेशनल हीरो बना वो इमरान खान बना। और इमरान खान इसलिए बना कि उसकी कमिटमेंट की वजह से, उसकी लगातार अपने गोल के पीछे चलने की वजह से, लीडरशिप की सलाहियत की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, और वो लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाता गया। फिर ऐसा मुल्क उसको मिला जिस मुल्क की दिवालिया हालत थी, उस मुल्क को फिर स्टेबल किया। कोरोना जैसी बीमारी आ गई, पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हो गई। इस कोरोना जैसे माहौल के अंदर भी पाकिस्तान को 6% की ग्रोथ रेट पे वो लेके गए, और किसी जगह पे कोई बड़े लेवल पे करप्शन साजी नहीं होती थी। ये वो मुल्क था जहां पे लोग जो है बड़ी मुश्किल से, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो हुकूमतों में जाते थे और सबसे पहला काम उनका ये था कि हम अपने आप को बनाएं, अपने बिजनेसेस पैदा करें और अपने आप को स्टेबल करें। आप जितने भी एमएनएस एमपीएस की हिस्ट्री उठा के देखेंगे जो पिछली दूसरी जमातों में, वो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त से देखें, और जब पॉलिटिक्स में आए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या थी। उनकी प्रायोरिटीज सिर्फ अपनी जात, अपने ठेके, अपना बिजनेस और ये सारी चीजें। इमरान खान साहब ने इन ठेकों को, एक बिग किकबैक्स को, इन चीजों को सियासत से निकाला, और वो जो सियासत के अंदर एक वीआईपी कल्चर था उस कल्चर को खत्म कर दिया। अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान जो डिफरेंस था, जैसे लोगों को ये लगता होता था कि ये कोई खास चीजें, इनको निकाल के बिल्कुल आम तरह से लोगों को उनके साथ मैच करने की कोशिश की, और उसी इमरान खान अकीदत खराज तहसीन पेश करता हूं। और आज पाकिस्तान के अंदर वही इमरान खान जिसने इस मुल्क को दिया ही दिया, इस मुल्क को दिया ही दिया, इस मुल्क का सबसे बड़ा और ग्रेट लीडर था, वही इमरान खान तकलीफ में है। उसी इमरान खान को गद्दार भी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी इमरान खान को ये पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि वो खुदा ना खास्ता इस पूरी रियासत का दुश्मन था। वो इमरान खान इस रियासत का कभी दुश्मन नहीं हो सकता। उस इमरान खान ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, उस इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ प्यार का पैगाम दिया है। इस पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ एक लगाव का पैगाम दिया है। किसी जगह पे उसने ये पैगाम नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान, वो इमरान खान जो हुकूमत में रहते हुए किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं गया, उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कहीं पे भी जाके उसने अपनी ये प्रायोरिटीज नहीं सेट की कि इस मुल्क से निकल के मैंने कोई फ्यूचर किसी जगह पे सेटल करना है। वो इमरान खान इस मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता, इस मुल्क के हवाले से उसकी कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो सकती। ये जो आजमाश उसके ऊपर है, ये एक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज की बात है। इस वक्त इमरान खान जो मुखालफिन है वो शायद इमरान खान को नहीं आने देना चाहते, लेकिन आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान को अगर आपने ऊपर लेके जाना है, ये टिक टॉक का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में आप जबरदस्ती के ना कोई बयानियां डेवलप कर सकते हैं, ना किसी को जबरदस्ती डरा धमका के इनको आप यूं कर सकते हैं कि जनाब लोग आपके साथ खड़े हो जाएं। ये मुल्क आज़ाद लोगों का मुल्क है, और आज़ाद मुल्क ये खुद बनेगा। ये आप देख लीजिएगा कि किसी जगह पे भी लोगों को सप्रेस करके हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब अवाम की पॉपुलैरिटी के बगैर हुक्मरानी आएगी
तो वो हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। मैं आज 71 साल के इमरान खान को खराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरान खान साहब आपने इस मुल्क को जो दिया, इस मुल्क के साथ जो आप खड़े रहे, जो आपने इस मुल्क के साथ मेहनत की, हम पाकिस्तानी आपको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।